जेपी नड्डा भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे और इसी के बाद से सियासत वहां पर फिर गर्मा गई है। उन्होंने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई और साथ ही मालदा में रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। एक बार फिर से मंच से दोहरा दिया, चुनाव आते आते ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी और मई के बाद आयुष्मान बंगाल होगा। लेकिन इससे पहले जेपी नड्डा के बंगाल दौरे को ग्रैंड बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि मालदा तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। लिहाजा बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन कर ये जताने की कोशिश की कि अब की बार बंगाल में बीजेपी दीदी की सल्तनत को उखाड़ फेंकेगी। देखिए कैसे नड्डा ने एक ही दिन कई कार्यक्रमों में शिरकत करने की कोशिश की। नवदीप पहुंचने से पहले नड्डा ने मालदा के शाहपुर गांव में कृषक सुरक्षा सहभोज कार्यक्रम में किसानों के साथ खाना खाया। इसके बाद एक बड़ा रोड शो किया, जिसमें भारी भीड़ नजर आई, जिसे देख बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गदगद हो गए और इस मेगा शो में हाथ हिलाते हुए वहां खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, नादिया जिले के नवद्वीप में नड्डा ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को झंडा दिखाकर रवाना किया। दरअसल बीजेपी पूरे बंगाल में 5 रथ यात्राएं निकालेगी, जिसकी शुरुआत के लिए नवद्वीप को चुना गया है, जो 15वीं शताब्दी के संत चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली है। इसके बाद नड्डा परिवर्तन यात्रा वाली गाड़ी पर सवार होकर बीजेपी के झंडे को लहराते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरने लगे, जिसे देख वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इससे पहले भाषण देते हुए नड्डा ने ममता दीदी पर एक के बाद एक कई बार किए। मेरा आपसे निवेदन है, अभी चुनाव होगा, ममता जी को टाटा, उनको नमस्ते। मैं आजकल देखता हूं, जहां जाता हूं, मुझे पीसी और भाईपो दोनों की तस्वीरें मिलती हैं। पीसी और भाईपो दोनों की तस्वीरें, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, उनके पोस्टर मिलते हैं। ममता जी, बंगाल की जनता ने आपको नमस्ते करने का तय कर लिया है, ये बात आप समझ लीजिए। ममता दीदी ने किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा। प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि में एक साल में 2000 की किस्त 3 बार, यानी 6000 रुपए किसानों के सम्मान में, उनको दैनंदिन में खड़े होने में, उनको किसान की दृष्टि से बीज खरीदने में, अपनी मिट्टी को ठीक करने में और किसान अच्छे से खड़ा हो सके, इसके लिए सम्मान निधि देने का तय किया था। तो अभी की तैयारियां देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में कांटे का मुकाबला रहने वाला है इन चुनाव।